रहीम मेडिकल हर्बल असिस्टेंट डॉक्टर मोहम्मद फयाज आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। चेहरे की रंगत के हवाले से मुख्तलिफ टोटके मुख्तलिफ हर्बल टिप्स आपको गूगल पे अवेलेबल होंगी। देखिए, ये गर्दन की स्याही, गर्दन की तरफ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे हजरात हैं जो तवज्जो नहीं देते और गर्दन ब्लैक नज़र आती है और उसके हल के लिए मुख्तलिफ टोटका जात और मुख्तलिफ कंडीशंस, मुख्तलिफ लोशंस, मुख्तलिफ क्रीमों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चीज़ वो इस्तेमाल करनी चाहिए जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। आप नेचुरल तरीके से आप गर्दन की स्याही को ख़त्म कर सकते हैं। यह है कि टमाटर का जो रस है, टमाटर का रस या टमाटर का पेस्ट ले लें। रस निकाल सकते हैं तो रस ले लें, टमाटर का पेस्ट ले लें। पेस्ट और मलाई यानी कि दोनों बराबर वज़न में लें, मतलब कि आप 10-10 ग्राम ले लें, पेस्ट ले लें या टमाटर का रस ले लें। रस मलाई में या जो मलाई होती है दूध की, उसमें मिक्स करें। मलाई जो हो वो गाय के दूध की हो तो ज़्यादा बेटर है। ये मिक्स करें और ये रात को अप्लाई कर दिया करें जहाँ जहाँ पे स्याही है, चाहे गर्दन पे है या चाहे अंडर आर्म्स है, जहाँ जहाँ पे या कहीं आपके मखसूस जगह पे है, ब्लैकनेस है, ब्लैक शेड आ रही है, स्याही माइल है, तो उसके हवाले से ये दो चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये अप्लाई करें। 2-4 घंटे के लिए अप्लाई करें, 2 से 3 घंटे। उसके बाद उसको वॉश कर लें। वॉश जो करना है आपने जो टॉवल है वो नीम गर्म पानी, जितने हम टेम्परेचर में सर्दियों में बाथ लेते हैं, नहाते हैं, शावर लेते हैं, वही टेम्परेचर हो, उस टेम्परेचर वाले पानी में टॉवल भिगोएं और उस टॉवल को आहिस्ता आहिस्ता अप्लाई करें गर्दन के ऊपर या उन हिस्सों पे जहाँ पे आपने अप्लाई किया होगा। वो जब अप्लाई करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता रगड़ें, यानी कि ज़्यादा तेज़ भी नहीं रगड़ना, ज़्यादा हार्ड भी नहीं रगड़ना, कि ताकि वहाँ पे कोई रेडनेस ना आ जाए, रेशेस ना पड़ जाएं। अब थर्ड ऑफ ऑल ये है कि उसके बाद हल्की सी ड्राइनेस आनी है। जिस जगह पे आपने तौलिया रगड़ा होगा वहाँ पे आप कोई भी अच्छी किस्म की क्रीम, लोशन वगैरह आप अप्लाई कर सकते हैं। लोशन अप्लाई करें। ये अमल आप 1 हफ़्ता कर लें, इंशाल्लाह आप ख़ुद वाज़ेह फ़र्क महसूस करेंगे। और आपको कोई ब्यूटी टिप्स चाहिए तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।